हेलो एवरीवन, दिस इज मी साबिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आए हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आपका पर्सन आपके बारे में राइट नाउ क्या सोच रहा है, क्या चल रहा है उनके दिल में दिमाग में आपको लेकर, वो सब जानेंगे हम इस रीडिंग में। स्टे ट्यून। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी क्या चल रहा है उसके दिल में दिमाग में आपको लेकर। लेट्स फाइंड आउट। जस्टिस, पेज ऑफ सोर्स। अच्छा, पहली चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, आपके पर्सन को एक इनर गिल्ट है इस करंट सिचुएशन को लेकर। शायद उनको लगता है कि वो आपके साथ गलत कर रहे हैं या फिर उनसे आपके साथ गलत हो जाएगा फॉर सम रीज़न। उनको लगता है कि बैड कार्मा क्रिएट हो रहा है या हो जाएगा उनके लिए, क्योंकि शायद वो आपके साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं और उनको जस्टिस करना चाहिए। आप ऐसे वो लोग जो राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है, तो मुझे लगता है कि आपका पर्सन रिग्रेटफुल हो रहा है राइट नाउ। अगर आप इन टच हो तो आपका पर्सन जानता है कि उससे कहाँ गलती हो रही है, लेकिन एट द सेम टाइम शायद वो आपको कोई भी फॉल्स होप नहीं देना चाहते हैं। सो कहीं ना कहीं आपका पर्सन जानता है जो भी कुछ हो रहा है, मानता है अपनी गलतियाँ दिल से, लेकिन शायद उसको ओपनली कन्फेस नहीं कर रहे हैं। सो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको वो जानते हैं कि वो आपके साथ शायद सही से बात नहीं कर रहे या आपको सही से टाइम नहीं दे पा रहे। एक गिल्ट फैक्टर उनके दिल में है डेफिनेटली। और मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है। अगर हम स्टॉक का वर्ड ना यूज़ करें उन लोगों के लिए स्पेशली जो इन टच हैं, तो मुझे लगता है कि वो आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, आपके बिहेवियर को, आपके वे ऑफ बीइंग को इस कनेक्शन के अंदर राइट नाउ गिवन सर्कमस्टांसेस के साथ, जहाँ पर शायद चीज़ें उनके एंड से थोड़ी जैसे होता है ना कि आप फुलफिलिंग या सेटिस्फाइंग बिहेवियर नहीं दे पा रहे हो अगले पर्सन को। वो जानते हैं कि उनके एंड से कुछ ना कुछ कमी रह रही है कनेक्शन के अंदर, जो कि उसके रिएक्शन में आप कैसे बिहेव करते हो, आप क्या रिएक्शन देते हो, वो उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं राइट नाउ, सोच रहे हैं इन सब के बारे में। और वो जानते हैं कि उनको अपना एटीट्यूड, अपना बिहेवियर चेंज करने की ज़रूरत है। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। द हैंगमैन। अच्छा, ये सब कुछ जानते बूझते हुए आपका पर्सन कोई एक्शन नहीं ले रहा, और मुझे नहीं लगता कि लेने का सोच भी रहा है। वो सिर्फ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, वो सिर्फ देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। शायद आपका पर्सन लुकिंग डीप इन टू दम सेल्फ एज वेल, ताकि वो एक एक सोल्यूशन की तरफ आ सकें। लेकिन क्या ये कोई एक्शन लेने के मूड में है या फिर कोई एक्शन लेने का सोच रहे हैं, वो मुझे नहीं लग रहा। देयर इज़ अ हैंगमैन एनर्जी कमिंग इन। सो इट्स मोर लाइक कि आपका पर्सन इज़ लाइक इट्स मोर लाइक कि आप साइड पे बैठ कर बस तमाशा देख रहे हो, चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो। अगर वो आपको हर्ट कर रहे हैं इन एनी पॉसिबल वे, मुझे नहीं लगता कि रिग्रेट है, एक गिल्ट है, लेकिन एट द सेम टाइम उसको टू मेकअप फॉर दैट वो पर्सन कुछ नहीं कर रहा। सो दैट्स हाउ इट इज़ राइट नाउ। अगर आपका कनेक्शन नया है और आपको लगता है कि सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, टू बी ऑनेस्ट आपका पर्सन जानता है, दिल ही दिल में उसको पता है कि वो आपको धोखा तो नहीं, मैं नहीं कहूँगी, लेकिन वो जानता है कि वो आपको वो सब नहीं दे सकता जो आप चाह रहे हो या डिमांड करोगे या फिर आने वाले टाइम में ओपनली जिसके बारे में बात करोगे। सो कहीं ना कहीं आपका पर्सन स्लो लेकर चीज़ों को चलना चाहेगा। टू बी ऑनेस्ट, जो भी ये पर्सन है जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, आप और ये सेम पेज पे नहीं हो। आपका पर्सन जानता है कि वो गलत कर रहा है, और एट द सेम टाइम वो फ़िलहाल आपको कुछ क्लियर कट डिसीजन भी नहीं देना चाहता। शायद वो टाइम लेना चाहता है टू थिंक थ्रू थिंग्स, टू थिंक फॉर दमसेल्फ कि क्या वो चीज़ों को रिजॉल्व कर पाएंगे, इस कनेक्शन को रिजॉल्व कर पाएंगे, या फिर अगर फ्यूचर में कोई इशू होता है जैसे पेरेंट्स की तरफ से, फैमिली की तरफ से, अप्रूवल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुझे लगता है कि वो फ़िलहाल वो सिचुएशन को जैसा है वैसा रखना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो आपसे जस्टिस नहीं कर पाएंगे। सो मुझे लगता है कि आपका पर्सन बहुत ही स्लोली कनेक्शन को लेकर चलना चाहेगा अगर आप इन टच हो, और वो सोच रहे हैं इस सब के बारे में। स्टिल वो ऑब्जर्व ज़रूर कर रहे हैं आपको, कनेक्शन को, आपके बिहेवियर को, खुद के एटीट्यूड के साथ किस तरह से आप एक दूसरे को हैंडल कर पा रहे हो इस कनेक्शन में, और किस तरह से आप दोनों के आर्ग्यूमेंट्स, फाइट्स या डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं, वो सब ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो मुझे लगता है कि आपका पर्सन डेफिनेटली आपको लेकर उतना इन्वेस्टेड या इंटरेस्टेड
दोनों नहीं है फिलहाल इस कनेक्शन को लेकर। ऑन द डेक वी डू हैव द चैरियट, स्ट्रेंथ, द हाई प्रीस्टेस। आपके पर्सन के अंदर करेज नहीं है टू ओपन अप अबाउट थिंग्स राइट नाउ, टू बी ऑनेस्ट। और मुझे लगता है कि जो भी ये पर्सन है जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, आपको इससे हाई एक्सपेक्टेशन फ़िलहाल बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये आपको डिसअपॉइंट करेंगे। लेट्स सी कि और क्या चल रहा है इनके दिल में दिमाग में आपको लेकर, और क्या चल रहा है इनके दिल में दिमाग में आपको लेकर। क्या चल रहा है इनके दिल में दिमाग में आपको लेकर। अगर ये चाहें कोई डिसीजन बनाना तो बना सकते हैं, अगर ये चीज़ों को वर्कआउट करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन इनको लगता है कि फ़िलहाल मुझे लगता है कि कनेक्शन जो है वो आपके हक में भी जा सकता है, कनेक्शन आपके अगेंस्ट भी जा सकता है। सो देयर इज़ नथिंग सेट एज एन लाइक सेट इन स्टोन फॉर नाउ। कुछ भी ऐसा नहीं है जो पत्थर पे लिखी हुई कोई चीज़ हो गई है या बहुत ही क्लियर कट एक वो सिचुएशन हो गई है, आउटकम हो गया है। मुझे लगता है कि चीज़ें बदल सकती हैं कनेक्शन में। अगर आपका पर्सन अभी फ़िलहाल आपको कमिटमेंट देने के मूड में नहीं है, या फिर कनेक्शन को ऑन करने के मूड में नहीं है, या फिर आपको जस्टिस देने के मूड में नहीं है, तो मुझे लगता है कि स्टिल चांसेस है कि चीज़ें बदल जाएँ, चीज़ें चेंज हो जाएँ आपके पर्सन के एंड से, आपके एंड से भी। लेकिन एट द सेम टाइम आपका हाई एक्सपेक्टेशन रखना इस इंसान से इज़ रॉन्ग टू योर सेल्फ, क्योंकि ये पर्सन आपको डिसअपॉइंट करेगा, स्पेशली उन लोगों को जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व होंगे इसके साथ। दूसरा, हाई एक्सपेक्टेशन के साथ, ऑब्सेशन के साथ इस कनेक्शन में जाएंगे। विन विन आउटकम रहेगा आप में से कुछ लोगों के लिए, लकी लोगों के लिए। मैं लकी इसलिए कहूँगी क्योंकि आप में से मेजॉरिटी लोग अपने आप को इस इंसान से इमोशनली डिटैच नहीं कर पाएंगे, और आप जितना ज़्यादा ऑब्सेसिवली इस पर्सन के पीछे भागोगे, कनेक्शन में वो चीज़ें चाहोगे जो ये नहीं दे रहा, उतना आपके लिए चीज़ें ख़राब होंगी। जितना आप थोड़ा चिल्ड आउट रहोगे, उतना ये पर्सन चीज़ों को फिगर आउट करने की कोशिश करेगा और स्मूथली खुद डिसीजन लेगा। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी इस इंसान को कह रहे हैं कि ये आपके साथ गलत कर रहा है। डीप डाउन दिस पर्सन नोज कि ये आपके साथ गलत कर रहा है या कर चुका है। अगर आप इसको खुद ये थॉट प्रोसेस में लाने दो या करने दो प्रोसेस, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप उसको फील करवाने की कोशिश करो। जितना आप फील करवाओगे उतना आप नीडीनेस पे और नेगेटिव एनर्जी के अंदर रहोगे। आप खुद को भी एक नेगेटिव चीज़ रीअफर्म कर रहे हो कि हाँ दिस पर्सन डजंट लाइक यू या दिस पर्सन इज ट्रीटिंग यू बैड। सो जितनी दफ़ा सोचोगे उतनी दफ़ा आप रीअफर्म कर रहे हो। सो यू हैव टू हैव द चिल्ड आउट एटीट्यूड। अगर आपका नहीं होता है चिल्ड आउट एटीट्यूड, तो आपका रिजल्ट भी विन विन आउटकम नहीं रहेगा। सो ये आपको चूज़ करना है, क्योंकि देयर इज़ नथिंग येट सेट इन स्टोन। सो आप चेंज कर सकते हो अपने एटीट्यूड को थोड़ा पॉजिटिव करते हुए। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपको इस इंसान से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगानी चाहिए, दैट्स व्हाट यू नीड टू डू। लेकिन अगर आप हाई एक्सपेक्टेशन रखते हो, ऑब्सेशन में आ जाते हो इस इंसान को लेकर, तो ये कनेक्शन जो है आपको डिसअपॉइंट करेगा। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलो डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।